चिकनी मट्टी बोल रहा था, चिकनी चिकनी। इधर क्या इशारा कर रहा था? मैंने तुझे बोला हाँ, चिकनी चिकनी मट्टी। मालाकंड। माँ का नहीं 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 नहीं। Hello and Assalamu alaikum and a very warm welcome to the most awaited show of Gulshan Iqbal, Gulstan Johor, Nipa Chaurangi and other related areas। जी हाँ, इंग्लिश में मैंने शुरू में 10 सेकंड बात की तो आपको पता है स्टैंडर्ड ऊपर जा चुका होगा और अब आप बाकायदा रेगुलरली इंशाल्लाह मेरा ये शो देख सकते हैं। तो मेरा ये शो सीज़न 2 इज़ बैक और हमारे साथ मौजूद वही शख्सियत जिनके पन की वजह से हम शो नहीं कर पा रहे थे, बिजी थे, भाई ड्रामे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पैनल में वो दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमारे हरदिल अजीज़ और रेगुलर मेहमान रमीज सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आतिफ, कैसी हैं आप? बस तालियां ना बजाएं। कैसी हैं आप? क्या कि भाई ने फिर एक दफ़ा फोटो खिंचाने की कोशिश की है लेकिन एडिट की कैंची आपको पता है मेरे हाथ में। हमारी दूसरी और फिक्स मेहमान शो की जो हैं उनकी वजह शोहरत बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। इंस्टाग्राम पे बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन जब ये बताती हैं कि मैं मथीरा की सिस्टर हूँ तो लोग हिल जाते हैं। आप हिले? घर में मेरी बीवी इससे ज़्यादा मुझे हिलाएगी जब उसे ये पता चलेगा। लेकिन खैर, जब आप बड़े काम के लिए निकलते हैं तो दिल भी आपको बड़ा रखना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने ये शो पे बुलाया एंड ऑलरेडी आई एम हंसी शुरू हो गई। बस ये इस शो का ही कुछ कमाल है कि ऐसे। ये मुझे एक बात बताएं, ये बाकी एरियाज आपने बस इतने एरिया गिने, ये क्लिफ्टन डिफेंस, ये इनको क्यों छोड़ दिया? ये इसका अपना पर्सनल कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसा है नहीं, ये इसका वो सौतेले नहीं, वो सौतेले नहीं है। बात ये कि हमारा अपना सैटेलाइट नहीं है तो हम खुद हाथ से ही टीआरपी जमा करते हैं। लोगों को दिखा के हाथ गिनते रहते हैं कितने लोगों ने ब्लू टिक हो गया, हाँ जी, कफील कितने हो गए, ये हो गया। तो इस तरह से। अच्छा, एक ज़रूरी ऐलान मैं बता दूं, वो हमेशा होता है, आप प्रमोशन करते हैं, आप देख रहे होंगे मेरी टांग पे टांग रखी है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि ये शो अब एक यूट्यूब चैनल पर नहीं, एक ही साथ 2 यूट्यूब चैनल्स पर आया करेगा, रूबिक टीवी और आतिफ भाई का नाम चेंज हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं अबे यार नाम की वजह से तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं आते, तो लोग जाते हैं आतिफ असलम के गानों के चक्कर में, वहाँ मेरे ठंडे जोक्स मिलके उनका मूड ख़राब हो जाता है। तो 2 चैनल्स पे आएगा और 2 हफ्ते में 2 मरतबा आएगा। इसमें 2 लोग बैठेंगे मेरे अलावा भी, तो 2 के बहुत सारे कंपेरिजन हैं। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, तो 2 नंबर है ये शो नहीं सर सही है। तो दो बहुत हो रहा था ना। मैंने आपको कहा था पावर प्ले, मैं आपको कहा था पावर प्ले में हिटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, हो गया, टॉपिक स्टार्ट हो गया, अब जो होगा वो दूसरा होगा। आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा 2 नंबर टॉपिक, उससे रिलेटेड मैं एक नज़म पढ़ रहा हूँ। नज़म जो पढ़ी गई है वो एक मशहूर शायर की है। शायर का नाम है बिलावल इस्लामाबादी। हाँ, उर्दू अदब पे इन्होंने जो आदब किया है, इन्होंने आके दब कर दिया, आगे दाब कर दिया। इनकी नज़म आप लोग सुने, आपकी दाद चाहता हूँ और उसके बाद आप लोगों से इसकी शुरुआत चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, समंदर में उतरता हूँ तो कांपे ठांग जाती हैं, तेरी आँखों के पढ़ता हूँ तो कांपे ठांग जाती हैं, तेरे खोचे से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, मगर जब भी गुजरते हो तो कांपे ठांग जाती हैं, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी नाम लिखता हूँ तो कांपे ठांग जाती हैं। वाह वाह, कहाँ पे शुक्र है ये कहाँ पे टांगी है, कहाँ पे उड़ नहीं गई। वरना इस शायरी के बाद नॉर्मली कहाँ पे उड़ जाती है। तो यार ये मुझे समझाओ आप दोनों कि ये कहाँ पे कांपती हैं या कहाँ पे टांगती हैं, ये चक्कर क्या है? कहाँ पे टांग रही है? इस्लामाबाद को हिला रहा हूँ। आप हिला नहीं रहे, आप दहला रहे थे इस्लामाबाद को। स्लिप ऑफ टांग है ना, जबान फिसलना। हाँ, उसको मसला है जबान के। टांगे कांप जाती हैं, कांपे टांग जाती हैं। उन्होंने थोड़ा आप ये एक अंदाजा करें कि जो शख्स आपकी जबान के साथ नहीं जुड़ पा रहा,
हाँ जी। उसका आपके कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो आपको सियासी नहीं, आप बाइस्ड होके, आप न्यूट्रल होके, बिल्कुल न्यूट्रल बात है, ये बिल्कुल न्यूट्रल बात है। तो आप न्यूट्रल कैसे हो गए? आपके तो कायदे तहरीक ही कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। न्यूट्रल गाड़ी भी होती है, सिर्फ जानवर नहीं होता है। एक मिनट, ये शो से पहले हमें क्या बोल रहा था? सैंडल उतारो, पूरी आजादी है। हाँ बहुत। अब कैमरा ऑन हो तो फटू। मैं क्लियर कर दूं, रोज ने फट्टू बोला है। You wanted to repeat? नहीं ठीक है, चले। हाँ तो आप क्या होता है भाई, ये आप क्या बता रहे थे? न्यूट्रल नहीं हो आप। नहीं लेकिन नहीं कर रहा ना आपसे रिलेट यार, वो उर्दू से रिलेट नहीं कर पा रहा, जबरदस्ती आप फोर्सफुली उससे बुलवा रहे हैं, इसीलिए कहाँ पे टांग रही है, वरना टांगे कांप जाती। मतलब देखें, वो चाहता है कि सब उसे अंडर एस्टिमेट करें। ये स्ट्रेटजी आपने उसको ऐसी दी है जो शायद उसको भी ना पता हो। लेकिन No, I feel that, you know, I'm not saying कि सब लोग मेरे साथ सहमत हो, लेकिन I feel कि he has like a trump card to play. मैं रशिया का वजीर आजम बन सकता हूँ। अच्छा। रशियन मुझे नहीं बोलनी आती, लेकिन मैं वहाँ के मसाइल को बहुत अच्छे से समझता हूँ। जबान मुझे वहाँ की समझ। Putin की एक पर्सनालिटी है, like I feel that Putin is very sexy. हाँ एक स्वैग है बंदे का यार। एक मिनट आप प्लीज, बहुत जोर से हाँ बोला है भाई ने। हाँ, उसकी हिस्ट्री चेक करें, बॉक्सर वो है, इंटेलिजेंस एजेंट वो है, प्रेसिडेंट वो है। मैंने भी प्यूटन की टैंक के साथ नंगी तस्वीर देखी है। टैंक के साथ तो नंगी तो मैंने नहीं देखी। देखिए आपने जितनी जोर से हाँ बोला है, 55 साल की उम्र के गोरे मर्दों में आपको कौन सा शौक है भाई? देखिए वो बॉक्सर है, डैडी इश्यूज। उसने रशिया को लिफ्ट किया है और उसने रवीश जी हैव डैडी इश्यूज। नहीं, और उसने पूरे नेटो को मुंह दिया है यार, ये बात है। मैंने इतना बोला, बंदा स्वैग है। नहीं, रोज मैं आपको बताता हूँ। मैं उसने जो किया उस पे कर रहा हूँ, उसकी टैंक के साथ नंगी की तस्वीर अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखी। अगर देखी होती मैं इतनी जोर से हाँ नहीं करता। हाँ, इनको दिखा देना, मुझे भी दिखा दे। आपको बताऊं ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ रशियन मीडिया में ना अपने ब्रेक के लिए प्यूटन की खुशामद कर रहा है। इसको कोई रशियन फिल्म में काम मिल जाए। इतना कमीना है कि इसे जब रशियन फिल्म में काम मिलेगा, ये वहाँ काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करने के लिए जाएगा। क्योंकि काम आसान है वहाँ, कार्रवाई करने के लिए जाएगा और कार्रवाई आसान है वहाँ। अच्छा सीन ये, मेरा ये शो हो और उस पर अगर सोशल मीडिया की बात नहीं हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। अभी पिछले 2-3 दिन से, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन हफ्ता हो गया है, सना जावेद का एक इंसिडेंट हुआ कि वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदतमीज़ी और ये सब चीज़ें। तो आप भी माशाल्लाह टेलीविज़न, डिजिटल सभी कुछ आपने घर पे देखा है बैठ के, अच्छी बात है। आप भी माशाल्लाह इंस्टाग्राम देखती ही रहती हैं, मेरा भी छोटा मोटा डिजिटल के ताल्लुक है। तो हम उसके प्रो और अगेंस्ट की बात नहीं करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस एक शेयर कर लेते हैं। लेडीज फर्स्ट, लानत है, गर्ल्स फर्स्ट। नो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जूते तो पड़ने मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस ये है कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ, मेकअप आर्टिस्ट, देखिए मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरा आज तक कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, सीनियर एक्ट्रेस हैं, बहुत ही लेजेंडरी हैं, और उन्होंने मुझे, बिकॉज मैं, इट वाज लाइक माय फर्स्ट ड्रामा एज अ लीड, ठीक है। आप बेगम में शूट पे हूँ। वो मेरा पहला ड्रामा लीड था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब आप नए होते हो तो जो सीनियर्स होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि आप नए लोगों को वेलकम करते हैं, बट जब आप अजीब तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं, आप उनको अपना स्टार पावर दिखाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, पूरा इंस्टाग्राम झूठ बोल रहा है सना के लिए, क्यों, वाई? बकौल सना के ये उनके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई जाए। अचानक से सभी को एक दिन ख्वाब आया ना कि तुमने भी पोस्ट करना है, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। सब अलग अलग से शहर से सब लोग हैं, सब पोस्ट करेंगे। आई थिंक सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, यू नो। एंड मैं कहती हूँ कि कभी कभार जो फेम है ना, वो हर कोई नहीं संभाल सकता, वो दिमाग में चढ़ जाती है तो फिर इंसान थोड़ा सा पागल सा हो जाता है। चढ़ जाती तो फिर आपको नींबू पानी पीना पड़ता है, फिर उतरती है, उसके बगैर है नहीं। रमीज भाई आपका? भाई हमने तो जब से करियर स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे सीनियर एक्टर्स, ज़्यादातर, कुछ सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर, उनके लिए मेकअप आर्टिस्ट एक पंचिंग बैग होता है। वो अपनी ज़िंदगी की तमाम फ्रस्ट्रेशन, अपनी औलाद की फ्रस्ट्रेशन आगे सेट पे उस मेकअप आर्टिस्ट पे निकालती है। और क्योंकि वो बहुत सीनियर होती हैं तो उनका ख्याल भी किया जाता है।
और शायद मेकअप आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं पूरी प्रोडक्शन एज अ पंचिंग बैग ही यूज़ करती है एक्ट्रेस के हवाले से। तो ये तो होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। मसला ये है कि सिर्फ एक नहीं है, ये बहुत सारी हैं, बल्कि जो फेमस एक्ट्रेस हैं उसमें से 90% जो है ना, वो अगर उन्होंने कोई रात को कोई नमक वमक सूंघ लिया था गलती से और सुबह उनके सर में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द भी वो उसी मेकअप आर्टिस्ट पे ही उतारेंगे। वो सारा नजला उस बेचारे पे उतरता है। लेकिन एक आम प्रैक्टिस है, लेकिन ये अच्छी तो नहीं है ना। तो ये कभी ना कभी हाईलाइट होनी थी, इत्तेफाक से इसके ऊपर हाईलाइट हो गई। अब बन रही है गद तो भाई बनेगी। एक और मजे की चीज़ बताता हूँ। सीनियर आर्टिस्ट अगर ड्रामा के सेट पे जा रहा है ना, लेट पहुंचा है, तो पहुंचते ही किसी छोटे स्पॉट की किसी बच्चे से पूछता है कि सारे आर्टिस्ट और डायरेक्टर किस रूम में, बोलते हैं फलां रूम में। वो उस रूम से 500 मीटर पहले से ना जोर से बोलना शुरू कर देगा, क्या यार इतनी देर से पहुंची गाड़ी, ये वो पता नहीं अजीब चक्कर है, ढक करके गेट खोला तो सारे एकदम सर आ गए। तो आप उसको बोल ही नहीं सकते। ये सही कह रहा है, ये टैक्टिक्स है, ये सब इसने यूज़ की तभी हमारे शो में बैठा। ठीक है, तो अगली अब इंस्टाग्राम की बातें हमने कर ली। जो कराची की और मुल्क की सड़कों पे चल रहा है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। हैवी ट्रैफिक चल रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन दीवारों पे भी बहुत कुछ है, बड़ा कंटेंट। ट्रैफिक हैवी है वैसे। आमिल बंगाली और ये सब तो आपने देखा ही होगा, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ आई है। पिक्चर आपको एडिटर भाई दिखा रहे हैं और आप दोनों ने देख लिए। कोरोना पेंट्स, इनका पैगाम है, जिंदगी ने रंग दिए, कोरोना ने यकजा किए, सिंस 1970। तो आपने घर पे कौन सा पेंट कर कोरोना तो नहीं है, हाँ, डुलक्स। कौन सा पेंट? कोरोना पेंट है। ये बहुत कमीना है, ये कुछ और बोलने, ये कुछ और बोलने। ये बोलना चाह रहा है किसने करवाया है? तुमने वो वाला कराया जो तुम सोच रहे हो ना, तुमने उसको स्ट्रेच करके दीवारों पे वॉलपेपर रैप कर दिया। आई हर्ड there's even a beer on कोरोना बियर। हाँ, बहुत महंगी आजकल। वो पीने से मतलब कोरोना होता है या टोन होता है? पीके टोन। वो भी पीके टोन ही होता है। 5% कुछ। अच्छा, मतलब आप टोन भी हो जाएं और आपको पता भी चले कोरोना भी आपका। हाँ यार, क्या सीन चला भाई, कोरोना तेरा भाई कोरोना चल रहा है। आमिर भाई माशाल्लाह एक के बाद एक ये लड़कियों की आंखें कोई चेक करवाए। अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी तक जो हमारे पास हमारे नुमाइंदे ने इत्तलात दी हैं, 3 शादियां अब तक वो कर चुके हैं। तो पता नहीं जब तक ऑन एयर हो तो अगर चौथी का भी मैंने कुछ देखा था। नहीं, वो इससे पहले वाली थी। वो शादी नहीं थी, वो दूध का दांत था, वो टूट गया, पक्का नहीं था वो जिसका मैंने तुम्हें बताया था। अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने कहा यार वो गलती से एक मिसाइल उड़ के आपके यहाँ मियां चन्नू पे गिर गया। To be kidding me। वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे सो रहे थे? नहीं, वो असल में सब्जी खाते हैं ना, तो सब्जी जो खाते हैं उनका मिसाइल अक्सर मतलब गोश्त खाना चाहिए। नहीं, वो असल में उन्होंने जहाँ मिसाइल का रिमोट रखा हुआ था ना, मतलब जैसे वाकया हुआ है तो वैसे ही अखज़ होगा, तो बोला होगा बच्चे को ये वाला बटन नहीं दबाना। बच्चे ने वही बटन दबा दिया, वही वाला बटन, मिसाइल उड़ गया। वो बच्चा नहीं था, वो उसका बच्चा था ना, वो जिस किसी का भी बच्चा था, तो उन्होंने उड़ गया। गलती से एक मिसाइल कैसे उड़ता है? गलती से मिसाइल कैसे उड़ता है? गलती से मिसाइल उड़ जाता है। अक्सर हो जाता है, सो के उठे ना भाई। अब तो इसके डॉक्टर, अब तो मिसाइल के डॉक्टर भी आ गए हैं, पहले तो सारे मिसाइल के हकीम थे। जिसको कौन था वो? अभिनंदन। हाँ, वो भी तो गलती से आया था। नहीं, वो तो जानती है। भैया मिस्टेक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो बाकायदा मिसाइल के डॉक्टर आ चुके हैं, पहले तो ये हिकमत का काम था। हाँ, अब तो डॉक्टर है। हाँ। अब तो बल्कि बहुत प्रोडक्ट्स आ गए, बल्कि ज्यादातर मिसाइल गलती से ही उड़ते हैं। लेकिन उनके मिसाइल का मसला है, वो क्राफ्ट सही नहीं हुआ, उनका ये कुछ और ही टॉपिक चल रहा है। एरोनॉटिकल मसला है उनके मिसाइल का। ये अलादीन वाली कहानी थी कि वो ये कह रहा था कि आगे से पॉइंटेड नहीं है मिसाइल, ऐसा हो जो यूं सीधा जाके। एरोडायनेमिक्स। ये मिसाइल तो तुम लोग अभी भी मिसाइल की बात कर रहे हो। हम अभी भी पूरी फिल्म का रेफरेंस है द डिक्टेटर, आप जाके देखें उसमें द डिक्टेटर, अलादीन। तो अलादीन का फड्डा क्या था? वो ये कह रहा था आगे से सीधा नहीं है मिसाइल। मुझे समझ में नहीं आया मिसाइल, मुझे लगी वो देखी थी, कह रहा है हमारा एटमी मिसाइल है, कह रहा है मुझे देख के हंसी निकल रही है, ये मिसाइल नहीं लग रहा मुझे। मिसाइल तो शार्प होना चाहिए ना, मतलब एरोडायनेमिक्स का। बाकी तफसीलात के लिए आप फिल्म देख सकते हैं। पटाखा होगा, मिसाइल नहीं होगा। तुम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कभी कभी नहीं होते, आपके घर गलत मेहमान आ जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं यार इन्हें मिसाइल पे बिठा के रवाना करो, तो सफरी मिसाइल रखते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा माहौल को सीरियस कर लेते हैं क्योंकि बात भी सीरियस है। शो कराची में रिकॉर्ड हो रहा है, हम तीनों कराची के ही आर्टिस्ट हैं, छोटे मोटे। 3 से 4 हफ्ते हो गए, स्नैचिंग्स की वीडियो नॉन स्टॉप आ रही हैं, कोई जान से जा रहा है। इवन कुछ जगह पे कुछ लड़के, कुछ बॉयज़ एफर्ट करके उसको बंदे को पकड़ भी रहे हैं,
जो कि बड़ा रिस्की है, उसको मैं किसी तरह से प्रमोट नहीं करूंगा। इस पे क्या होना चाहिए यार, मतलब आप तो बड़े सपोर्टर हैं। ये महंगाई होगी तो स्नैचिंग होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अरे महंगाई कहाँ है? क्यों? पेट्रोल की प्राइस ऊपर हुई है। अरे भाई दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है। महंगाई से स्नैचिंग का कोई ताल्लुक ऐसे नहीं बोलो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं नहीं सेट होने वाला, प्लीज मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आप क्या कह रहे थे? मैं तो भूल गया। मेरा फ्रेम मास्टर में था, मैं फिर भी भूल गया। चलो, सियासी जमात के इलाकाई सदर का IQ था। एक सेकंड की लाइन मारी और ये पूरा, ये जब भी मैं कहता हूँ ना, ये पूरी की पूरी पार्टी को ऐसे उड़ा के रख देने वाला सीन है। बस बहुत जल्द हेलो होने वाला। अच्छा सुन लो भाई, ये मसला जो है ना, ये कराची का नहीं है। ये जो आसपास छोटे इलाके हैं ना, वहाँ से लोग आते हैं बाइक पे बैठ के, वो कार्रवाइयाँ करते हैं और चले जाते हैं। समा का जो रिपोर्टर जिसका इंतकाल हो गया है, उसको गोली मार दी, उसका भी सारा जो गेम है वो आउट ऑफ द सिटी है। यहाँ पर जो 90% जो क्राइम होता है वो आउट ऑफ द सिटी हाईवे लोग करते हैं। कराची के नेचुरल आवाम जो है वो नौकरी पेश है, उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये इनको चाहिए कि सरहदों पे ज़रा कुछ चेक एंड बैलेंस करें कि क्या मसला है, क्योंकि वो बाइक यहाँ नहीं चल सकती। कराची में मुझे बताओ ना, तुम ट्रैवल करते हो, मैं ट्रैवल करता हूँ, हम अपनी गाड़ी अपनी बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो भी हमारी 1-2 जगह चेकिंग हो जाती है। तो ये क्या होता है कि बाइक उठती है और गायब हो जाती है। तो ये इधर नहीं होती, कहीं और चली जाती है। इनको चाहिए सरहदें, तो पूरा एक सरहदें एक नहीं 1000 है, मतलब पूरा एक ऑपरेशन है। हाँ सरहदें जो है ना वो सिक्योर कर। ऑलराइट जी, अब हम कर रहे हैं मशहूर ज़माना, एक सेगमेंट हुआ करता था टेलीविजन पे, डिजिटल पे उसे पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, बूझो तो जाने। हेडफोन्स रमीज भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ये लगाएं। मेरी गाड़ी आ रही है, अभी म्यूजिक प्ले। जितना आपको कंफर्टेबल लगे थोड़ा कम कर दें। इसका मतलब इसे मेरी आवाज़ आ रही है, तुम्हारी आवाज सही पकड़ा। नहीं आ रही? देखो ना कैसा से। चलो ठीक है, लगाओ 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 लगाओ। बहरा हो जाएगा ये। पहला वर्ड तुमने पूछना। हाँ, क्या पूछना? पकोड़े। पकोड़े, आगे पूरा पूरा वर्ड, पूरा वर्ड, पकोड़े बोल। पूरा वर्ड। सुन इधर देखो, इधर देख। पकोड़े पक गए। पकोड़े को पकड़ लो। पकोड़े सही है, 2 वर्ड्स है। पक गए, पका ले, पक गए, पक गए, पकोड़े पक गए। यस। सही है, गुड वन, कंटिन्यू। नेक्स्ट है, अच्छा आप इतना उसकी गोद में बैठ के ना बताओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, चीटिंग हो रही है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। शहतूत की जड़, क्या? शहतूत की जड़, चाचू, शहतूत की जड़, चाचू की चाट, शहतूत की जड़, छोलों की चाट, पता नहीं क्या। लास्ट, शहतूत। चाचू। चाचू तो है ही ना। कट। अब क्या कह रहे हो? शहतूत की जड़, शहतूत की जड़ किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। कुछ और ही लग रहा था ना। मैं तो 2 फिल्टर लगाए इसको। अच्छा रोज वर्ड बता रहा हूं, बहन का घोड़ा, बहन का घोड़ा, बैठा। पर्पस आपने बता दिया है। ये क्या होता है? पापा पापा पापा। बहन, बैठ, बहन, बैठ, बहन, बैठ, बहन, बैठ, बहन, बहस, बहन। शो की माँ बहन हो रही है। बहन का, भैंस। क्या था? बहन का घोड़ा। Oh God! अगला वर्ड, हेलो, मालाकंड, माँ का? नहीं 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 नहीं, ओए अबे रोक दो, अबे बहुत बहुत मार पड़ेगी। चलो बता वर्ड बता।
मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। चलो अबे इस सेगमेंट के लिए 2-3 अलग आदमी रख लेते हैं। सर ये आंखें बता रही है कहीं और है ये। माँ माँ ला माला माला कंड। अब मैं पश्तो में कंड किसको, मुझे खत्म हो गया। माला कंड। मुझे कुछ आंखों में देखा जा सकता था। मैं बहुत गंदा हूं। नहीं बंद करें हेडफोन्स। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। रोज आज की आपकी एनर्जी बहुत कमाल थी। मेरा ये शो की एपिसोड नहीं, आपने हमें बहुत हंसाया और बाकी आपके साथ मजा आया। रमीज भाई वापस आप आ गए, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप ऐसे ही रहें और आप बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो ये थी मेरा ये शो की फर्स्ट एपिसोड। आप इसे बहुत जल्द रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, रूबिक टीवी पे भी, आतिफ भाई यूट्यूब चैनल पे भी। और हम लोग पुराने टाइम की तरह आपका थैंक्स भी करते रहेंगे। आपको साथ साथ जो कमेंट्स और इसे शेयर करेंगे उनका बाकायदा नाम ले लेके, जैसे मैं बताता था कि यार इसका शुक्रिया, जिस पे मुझे रमीज़ ने कहा था ये अलग सेगमेंट कर लिया करो क्योंकि हम बोर हो जाते हैं। आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, बार बार हाजिर होंगे, हर वीक एक नई एपिसोड के साथ आया करेंगे। क्या टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें, किस चीज़ पे बात करनी चाहिए, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ आप दें। ये टोटल आप समझें ऐसा शो है कि आपको लगेगा आपके घर का शो है, बस आप इसमें नहीं आ सकते, पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं जैसे दिल चाहे, लेकिन बाकी पूरे राइट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग रूबिक टीवी एंड आतिफ भाई। हम यूँ गए और मेरा ये शो लेके वापस आए।